Hi everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. ज़ोडिएक साइन के इस सीरीज में मैं बात कर चुकी हूँ अभी तक आपसे कैप्रिकॉर्न के बारे में और एक्वेरियस के बारे में। आज बात करने वाली हूँ पाइसेस के बारे में। यदि आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर यहीं कहीं आसपास आपको लिंक दिखेगा, उसे भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। आज पाइसेस के बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग बॉर्न होते हैं 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में किसी भी दिन में, उनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है, यानी कि गुरु भी हम उसे कहते हैं। आपका वाटर एलिमेंट होता है जो एक म्यूटेबल साइन है। यदि आपके सिंबल को देखा जाए तो दो फिशेस होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही होती हैं। तो इन सभी के थ्रू हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक को जान पाते हैं, आपके बिहेवियर को जान पाते हैं, आपके लिए क्या काम अच्छा रहेगा, आपका लाइन ऑफ वर्क क्या रहेगा, ये जान पाते हैं। और यदि आप मेरा वीडियो हमेशा से फॉलो करते आए हैं, देखते आए हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देती हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो और अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। यदि आप खुद पाइसिन हैं या फिर आपकी कोई जान पहचान के लोग पाइसिस हैं तो फिर आप उनसे रिलेट कर सकते हैं मेरी इन सारी बातों को। और यदि आपको लगता है कि आप उन सारी बातों से रिजोनेट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी लोग पाइसिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा ड्रीमर होते हैं, यानी कि आप बहुत सपने देखते हैं और अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, हमेशा सोशल वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप रोमांटिक होते हैं, काइंड होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले यानी कि एम्पैथेटिक होते हैं और आप नॉन अटैकिंग होते हैं। मतलब कि आप किसी भी वायलेंस से दूर रहते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखते हैं। बहुत सारे लोग आपके क्वाइट नेचर को देखकर यानी कि आपका जो शांत स्वभाव होता है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि आप अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, आप थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, जहाँ चीज़ों को टालना होता है, आप जल्दी कोई काम करना नहीं चाहते, अपने आप को हमेशा एंटरटेन करके रखना चाहते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियोज़ के माध्यम से हो, फ़ोन के माध्यम से हो। आप हमेशा चाहते हैं कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, आप किसी भी काम को जल्दी करना नहीं चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रगल से दूर अपने आप को रखना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा एक टिंटेड ग्लास पहनकर आपको लगता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जबकि दुनिया ऐसी नहीं होती है। आपको रियलिटी में आना होता है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना होता है, लेकिन आप कभी भी अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच्ड रखते हैं, आप अपने आप में ही एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पाइसियन होते हैं वो गलत लोगों के साथ घिरे रहते हैं, फॉल्स लोगों के साथ घिरे रहते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और कभी न कभी वही जो गलत लोग होते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके उनका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे उनसे फाइनेंशियल गेन लेते हों या किसी न किसी तरीके से उनका कोई ना कोई फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप वाटर एलिमेंट के हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल हैं, आप म्यूटेबल साइन के हैं तो आप जिस भी परिस्थिति में रहते हैं अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं, वैसे ही चेंज कर लेते हैं। उस सराउंडिंग के हिसाब से, वहाँ के कैसे लोग हैं उसके हिसाब से आप उन्हीं की तरह आप बिहेव करने लगते हैं, आप अडेप्ट हो जाते हैं उसी सर्कमस्टांसेस में। आपका डुअल नेचर होता है, यानी कि जो आपका सिंबल होता है कि दो फिश ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही हैं तो कुछ ना कुछ आपके बिहेवियर में भी वो पैटर्न देखने को मिलता है। कभी आप समुद्र के शार्क की तरह आप थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं और आप कभी रिवर की मछली की तरह बहुत ही शांत और क्वाइट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके शांत स्वभाव से आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आप एक्चुअली अंदर से क्या चाह रहे हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जल्दी किसी भी बात को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, हालांकि आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन अपना पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी सामने नहीं रखते। आप थोड़े से एस्केपिस्ट होते हैं, जहाँ पे भी कोई बात आती है जो आपसे लोग यदि पूछते हैं या फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना होता है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, आप स्विम अवे कर लेते हैं, आप स्केपिस्ट हो जाते हैं। थोड़े से आपके अंदर वो कॉवर्डिस नेचर देखने को मिलता है, जहाँ की आप लोगों को फेस नहीं करते, आप लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते हैं। आप अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, या तो आप म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं, आपको स्विमिंग बहुत पसंद आता है, आप टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने आप को एंटरटेन करते रहना आपको अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, या तो आप म्यूज़िक सुनते होंगे या तो आप गाना गाते होंगे, ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से मिंगल नहीं होते हैं, तो आप थोड़े से डिप्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद आता है, आप बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करते हैं, उनकी मदद करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि मैं आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें करूं, तो आप कोई भी ऐसा काम जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, आप अच्छा कर सकते हैं। लिटरेचर से रिलेटेड काम हो, म्यूजिक से रिलेटेड काम हो, या फिर लॉ के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ काम हो, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम हो, या फिर ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम हो, या फिर लिक्विड से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, ज्वेलरी का काम हो, या किसी भी तरीके का कोई भी क्रिएटिव काम हो, आप उसमें बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि आप जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी अच्छा करते हैं, और अपने आप को भी आप हमेशा कनेक्टेड रखते हैं स्पिरिचुअलिटी से। हमेशा ये देखा जाता है कि आपको अच्छा खाना या अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद आता है, और आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं अपने अच्छे कपड़े में, अच्छे खाने में, आप थोड़े शौकीन होते हैं, और कभी कभी आप ओवर स्पेंड कर देते हैं या फिजूल खर्ची भी कर देते हैं। यदि आपके रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं, तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, या कुछ ना कुछ आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ मैं आपके लव इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सारे रिलेशनशिप में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है। आप हमेशा दूसरों से ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके बारे में केयर करें, वो आपके बारे में ज़्यादा सोचें, या वो आपको ज़्यादा प्यार करें, वो आपको प्रायोरिटाइज करें, लेकिन आप उतना नहीं देते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में तभी वो रिलेशनशिप बैलेंस्ड होता है जब आपकी तरफ से भी उतनी ही कोशिश हो और अगले इंसान की तरफ से भी उतनी ही कोशिश हो। तो इसीलिए आपका एक्सपेक्टेशन हाई रहने की वजह से आपको रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि आपका जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स नहीं देता है और आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कभी कैरेक्टर असैसिनेशन को भी फेस करना पड़े, जहाँ की लोग आपके चरित्र पर कुछ सवाल उठाएं, आपके बिहेवियर पे, आपके रहने सहने पे कुछ सवाल उठाएं। यदि जुपिटर आपको सही इफेक्ट नहीं देता है, तो आपके फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके पैसे खो जाएं, या हो सकता है आपके पैसे चोरी हो जाएं, या हो सकता है कि लोग गलत तरीके से आपसे पैसे ले लें। यदि आपको जुपिटर ब्लेसिंग्स अपनी नहीं देता है, आपको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो ये भी चांसेस हैं कि आपके पास जो गोल्ड होते हैं आप उसे लूज कर दें। हो सकता है आपकी जो कुछ ज्वेलरी हो वो आप कहीं भूल जाएं, छोड़ दें, या फिर वो चोरी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जुपिटर आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं करता है, तो आपको कुछ देखने को मिल सकती हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूं जिसे कि आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और जुपिटर की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। कभी भी आप झूठ का सहारा नहीं लें, झूठ ना बोलें। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपने कंडक्ट पे, आपको अपने मोरल कंडक्ट पे हमेशा ध्यान देना है कि वो सही हो, आपका आचरण, आपका बिहेवियर सही हो। आप कभी भी कोई भी गलत काम ना करें। वैसे तो किसी को भी ये गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि आप जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो जुपिटर गुरु का प्लैनेट है और हम गुरु के बारे में हमेशा यही जानते हैं कि सही काम करना गुरु का काम होता है। तो झूठ नहीं बोलना, तो आप गुरु को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना आचरण अच्छा रखें, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपना कंडक्ट हमेशा अच्छा
अच्छा रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपनी किसी भी चीज पर आप प्राउड फील ना करें, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका रहन सहन हो, चाहे आपकी ब्यूटी हो, किसी भी चीज पर आपको प्राउड फील नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में भी आपको देखने को मिले कि आपका वेट गेन हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है और आपको फिजिकल एक्टिविटी हमेशा से करते रहना है, क्योंकि स्पाइसेस में ये भी देखा जाता है कि आपको जो जोड़ों की दर्द होती है, पैर में दर्द रहता है, ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जाने अनजाने, जो कि आपको गलत तरीके से एडवाइस देते हैं और आपका फाइनेंशियल नुकसान करते हैं, और आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और आपको हमेशा ये सचेत रहना है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके बहुत अपने बनकर ही आपको कुछ नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आपके टीचर्स की, आपको आपके एल्डर्स की, जो भी बड़े हैं या फिर जो भी लोग नॉलेजेबल हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। टीचर्स का मतलब सिर्फ स्कूल के टीचर नहीं, जिससे भी आप कुछ भी सीखते हैं, हो सकता है आप कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब करते हो, वहाँ आपके कोई मेंटोर हो, वहाँ आपके कोई टीचर हो जो आपको गाइड करते हो, घर में जो आपके एल्डर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उसके अलावा जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है और जिनके पास नॉलेज है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी कोई भी तरीके का क्लटर ना फैलाएं आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, कहीं भी बाहर, या फिर आप अपने रूम में भी ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसे ही फैला दी हों अपने आसपास, अपने स्टडी टेबल पे, अपने बेड के आसपास। ये चीज़ें आपको फिर जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे, ऐसे तो मैं कहूँगी कि आप हमेशा डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन यदि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे आप ज़रूर डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए। यदि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि खुद तो ब्लैक पहना हुआ है इसने और कह रही है कि डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए, तो मैं पाइसियन नहीं हूँ, तो इसीलिए, लेकिन सभी को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्पेशली यदि आप पाइसियन हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कुछ भी डोनेट कीजिए जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर। हो सकता है आप मंदिर में या मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, जहाँ भी यदि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है, वहाँ पे आप डोनेट करते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो अपने रिलीजियस प्लेस पे आप डोनेशन ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी खाली बैठते हैं या ऐसे भी थोड़ा वक्त निकाल के, अपने काम से, अपनी पढ़ाई से थोड़ा वक्त निकाल के, आप कोई ना कोई रिलीजियस बुक ज़रूर पढ़िए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं आप अपने रिलीजियस बुक को ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी, आप मेरी बातों से रेजोनेट करते होंगे। तो आप इन बातों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और एक दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में आपसे बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।